भारत पे मंगोलों ने कभी कब्जा नहीं कर पाए, जबकि मंगोलों के बादशाह चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को ईस्टर्न चाइना से खींचकर वेस्ट में यूरोप तक लेकर गया था और पूरी दुनिया के बड़े से बड़े एम्पायर को जीतकर उस वक्त में मंगोल एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर एम्पायर बना चुका था। और ये लोग जिस एरिया पे जीत हासिल करते थे वहाँ के सारे इंसानों को मारकर उनका खून तक पी जाते थे। ये लोग कोई इंसान नहीं बल्कि हैवान थे जिनका नाम सुनते ही लोगों का रूह कांपने लगता था। लेकिन मंगोल्स आखिर भारत पे कब्जा क्यों नहीं कर पाए, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ टरायन के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत से राजपूतों का शासन खत्म करके यहाँ गुरहिद एम्पायर का स्थापना कर दिया, जिसे मोहम्मद गोरी ने अफगानिस्तान से खींचकर बंगाल तक लेकर गया था। लेकिन 1206 में मोहम्मद गोरी के मरने के बाद भारत से गुरहिद एम्पायर का अंत हो गया और अब यहाँ का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक बना, जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया। लेकिन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका सन इन लॉ इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, जिसके बाद 1241 में मंगोलों ने पहली बार भारत में हमला किया और लाहौर को जीत लिया। फिर 1245 में मुल्तान को जीता और 1250 तक मंगोलों ने पंजाब का भी बड़े हिस्से को जीत चुका था। लेकिन 1266 में ग्यासुद्दीन बलबन के शासक बनने के बाद उसने मुल्तान और लाहौर को मंगोलों से छीनकर वापस ले लिया। फिर इसके बाद ग्यासुद्दीन बलबन ने मंगोल एम्पायर के रेफ्यूजी को भारत बुला लिया और उन सब को अपने सेना में भर्ती कर लिया, जिसके वजह से दिल्ली सल्तनत के सेना को मंगोलों के मिलिट्री टैक्टिक्स का जानकारी मिला। फिर 1286 में जब ग्यासुद्दीन बलबन के मरने के बाद उसके ग्रैंडसन शमसुद्दीन क्यायूमर्स दिल्ली का सुल्तान बना, तब 4 साल बाद 1290 में पंजाब का गवर्नर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन का हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना, जिसने 1292 में भारत को मंगोलों के हमले से बचाया। फिर 1296 में इसके भतीजे ने इसका कत्ल कर दिया और दिल्ली का सुल्तान बना, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वैसे तो अब तक मंगोलों ने भारत पे बहुत सारे हमले कर चुके थे, लेकिन जो सबसे बड़ा हमला मंगोलों के तरफ से भारत पे होने वाला था वो अलाउद्दीन खिलजी के ही शासन में होने वाला था। और इस हमले को मंगोल अपनी पूरी ताकत के साथ एक बड़ी फौज लेकर करने वाले थे, जिसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन के 2 खास मिलिट्री कमांडर उल्लुग खान और जफर खान मंगोलों से टकराने की तैयारी शुरू कर दिए। और अब 1298 में मंगोलों ने गुजरात पे हमला करने के लिए अपने सेना को भेजा, जिसके लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली को जफर खान के हवाले करके उल्लुग खान के साथ मंगोलों की इस सेना से टकराने के लिए गुजरात की तरफ रवाना हुआ। लेकिन मंगोलों के गुजरात पहुंचने से पहले ही जफर खान ने अपने सेना के साथ राजस्थान में ही मंगोलों पे हमला कर दिया और उनको हराकर उन्हें वापस भगा दिया। इस जीत के बाद जफर खान बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, जिसके 1 साल बाद 1299 में मंगोलों ने फिर से भारत पे हमला करने के लिए एक बड़ी फौज को पूरी ताकत के साथ दिल्ली भेजा। और जब ये खबर अलाउद्दीन को मिला तब उसने तुरंत दिल्ली को बचाने के लिए उल्लुग खान के साथ गुजरात से निकल पड़ा। लेकिन मंगोलों को दिल्ली पहुंचने से पहले ही जफर खान ने यमुना नदी के पास इनसे भिड़ गया। लेकिन इस बार जफर खान हार गया और उसे वापस दिल्ली आना पड़ा, जिसके बाद अब मंगोलों ने दिल्ली पे अटैक करके उसे लूटने का प्लान बनाया। और अब तक जफर खान के हारने का और मंगोलों को दिल्ली में आने का खबर पूरे शहर में फैल गया था, जिसके वजह से पूरे दिल्ली शहर में भगदड़ मच गया। लोग मंगोलों के डर से अपने फैमिली को लेकर दिल्ली से भागना शुरू कर दिए। पूरे शहर में डर और खौफ का माहौल बन चुका था। लेकिन मंगोलों को दिल्ली पे हमला करने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंच गया और यहाँ तुरंत अलाउद्दीन ने मंगोलों से लड़ने के लिए अपने सेनापतियों के साथ एक मीटिंग किया, जहां उसके सलाहकारों ने ये सलाह दिया कि आपको जल्द से जल्द दिल्ली को छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि इस बार मंगोल अपने 3 लाख का फौज लेकर पूरी ताकत के साथ दिल्ली पे हमला करने आए हैं और वो हमसे बहुत नज़दीक हैं। ये सब सुनकर अलाउद्दीन ने ये जवाब दिया कि आप सबको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है,
लेकिन मुझे अपने तलवार पे पूरा भरोसा है, इसलिए दिल्ली को छोड़कर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि मंगोलों से सामना करने की ज़रूरत है। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन करे। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। और फिर उसने अपने सारे सेना को लेकर दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर नॉर्थ में मंगोलों से भिड़ने के लिए उनके सामने आ जाता है। अलाउद्दीन के सेना के पास हर वो मिलिट्री टैक्टिक्स का एक्सपीरियंस था जो कि मंगोल सेना के पास था, और यहाँ एक बहुत बड़ा जंग होता है जिसमें अलाउद्दीन जीत जाता है और मंगोलों को भारत छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन इस जंग में उसके खास सेनापति जफर खान मारा जाता है। इस हमले के बाद भी मंगोलों का नज़र हिंदुस्तान से अब तक नहीं हटा था, और फिर 1303 से लेकर 1308 तक मंगोलों ने लगातार हर साल दिल्ली पे हमला करने की कोशिश किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हर बार उनका सामना किया और उन्हें हरा दिया। फिर 1308 के बाद मंगोलों को भारत पे जीत हासिल करने की उम्मीद खत्म हो गया। लेकिन दुनिया भर के लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आता है कि पूरे एशिया और यूरोप को जीतने वाले मंगोल कभी भारत क्यों नहीं जीत पाए, जिसका जवाब है दिल्ली सल्तनत के सेना को मंगोल का जंग का सारा टैक्टिक्स पता था।